प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी और हमारे मीडिया इंचार्ज अशोक गोयल जी, उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं, प्रेस फोटोग्राफर्स, भाइयों और बहनों, आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आए हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जहां एक ओर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार अपने बयानों में अंतर्विरोध और उनकी आपसी कलह अब सामने आ गई है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए परीक्षाएं नहीं कराई जाए, उसका केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार और ये सब खोले जाएं, दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान मूल समस्या पर नहीं है और मूल समस्या जो कोरोना की समस्या है उसको उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया है। वो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, वो पंजाब में चुनाव की बात कर रहे हैं। जो दिल्ली की जिम्मेदारी लोगों ने उनको सौंपी है वो सही ढंग से वो निभा नहीं पा रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को खुले रूप में चेतावनी देता हूं कि आप दिल्ली की समस्याओं पर गौर करें और जो आपसी आपकी कलह है वो उस कलह से दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जब हमारे दिल्ली के अंदर अभी जब आपने मेट्रो परिचालन के लिए बात की, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी हम अभी हमारे नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी के साथ हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी से अभी हम मिलने जा रहे हैं और उनसे मेट्रो के परिचालन के लिए बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों का जो एकमात्र सबसे अच्छा परिवहन का साधन मेट्रो है उसको तुरंत चालू किया जाए, एसओपी गाइडलाइंस के साथ चालू किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी परिवहन व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो चुकी है और जो बसें अभी मौजूद हैं उनके पास वो बसें भी पूरी तरह वो नहीं चला पाए और जो भी व्यवस्थाएं कोरोना के संबंध में है दिल्ली सरकार एसओपी गाइडलाइंस बनाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। चाहे वो साप्ताहिक बाजार की बात हो, होटल खोलने की बात हो या जिम खोलने की बात हो। जब केंद्र सरकार ने ये आपको जिम्मेदारी दे दी है कि आप उसको अनलॉकडाउन में सभी चीज़ें धीरे धीरे आप नई एसओपी गाइडलाइंस के साथ खोल सकते हैं, तो ये सरकार का दायित्व है कि उस काम को करे और वो काम सरकार ने ना करते हुए वो उलझाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो खोलना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार नहीं खोलने दे रही। तो दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये जो आपसी उनकी अंतर्कलह है, आज उप मुख्यमंत्री आपस में दोनों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और मैं अपने जो बयानवीर मुख्यमंत्री हैं उनसे कहूँगा आप दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव की चिंता मत करें, दिल्ली की जनता जो इस समय परेशान है उसकी चिंता करें। कोरोना को बहुत सावधानी से टैकल करने की ज़रूरत है। जब अभी कुछ दिन पहले उनका एक अखबार में पूरे पेज का इंटरव्यू आया था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार का मॉडल कोरोना केस कम हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार अपना सकारात्मक पक्ष रखे। सिर्फ आप बयानवीर बनते रहें, आप विज्ञापन देते रहें, इससे दिल्ली की जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। और इस समय जो हालात बन रहे हैं उससे दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ये चेतावनी देती है कि आप दूसरे राज्यों में ध्यान न देकर दिल्ली की जो आपको जिम्मेदारी है उस पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है। मेट्रो के परिचालन एसओपी गाइडलाइंस के साथ हो, इसके लिए मैं और मेरे साथ हमारे नेता विपक्ष
श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उनके साथ मिलने जा रहे हैं और उनको ये कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मेट्रो परिचालन प्रारंभ कीजिए ताकि दिल्ली के लोगों की तकलीफ समाप्त हो। केजरीवाल जी, दिल्ली में क्या हुआ है उसके झूठे विज्ञापन उनके छत्तीसगढ़ में और अरुणाचल प्रदेश और आसाम में मिलेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। असलियत में काम करने की ज़रूरत है। अगर प्लाज्मा डोनेशन में उनका क्या योगदान है आप बताइए। जो हॉस्पिटल आपने प्लाज्मा ले रहे वो ही पैसे से ले रहे हैं, और जो डोनर है वो कोई सरकार का डोनर है नहीं, सरकार तो व्यवस्था नहीं कर रही है, वो तो वॉलंटरी लोग आगे आ रहे हैं या फिर किसी का परिचित है। जैसे ब्लड डोनेशन है वैसे ही प्लाज्मा डोनेशन है। देखिए, जो दिल्ली सरकार ने जो जो चीज़ें खोल दी हैं उसमें कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, जबकि सरकार का ये काम था कि आप ऐसे समय में एसओपी गाइडलाइंस के साथ, चाहे मार्केट खोलने हो, चाहे आप साप्ताहिक बाज़ार खोलने हो, होटल खोलने हो, आप एसओपी तो ला ही नहीं रहे, आप एसओपी बना नहीं रहे हैं, उस पर पालन नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली सरकार का फेल्योर है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली को ट्रांसपोर्ट को सही करने के लिए, लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसके लिए इन्हें और बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। इनके पास पर्याप्त बसें हैं, ये स्कूलों की बसें ले सकते थे क्योंकि इस समय स्कूल बंद हैं, वो उन्होंने किया नहीं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मांग की दिल्ली मेट्रो का परिचालन प्रारंभ हो और इसको सही तरीके से हो ताकि दिल्ली के लोगों की सहूलियत मिले। इसीलिए हम हरदीप सिंह पुरी जी से अभी मिलकर उनसे अपनी बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।